हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू जॉक्स एंड चीयर्स चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देन इससे रिलेटेड हम करेंगे एग्जांपल्स, फिर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन माने क्या होता है कि किसी चीज को एलिमिनेट कर देना। अब एलिमिनेशन में क्या होता है कि मतलब जैसे दो वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं एक्स और वाई, उसमें से हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना होता है, यानी कि एक वेरिएबल को उसमें से हटा देना होता है। उसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा था सेम एज इट इज, ऐसे ही हमें एलिमिनेशन मेथड में पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। एलिमिनेशन में एक वेरिएबल्स को हटा देना, चाहे वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। अब देखिए जैसे उसमें स्टेटमेंट दे रखी थी सब्स्टिट्यूशन में, ऐसी एलिमिनेशन में है सेम। अगर स्टेटमेंट वन वेरिएबल की है तो इसका मतलब ये ट्रू है और आगे और सोल्व करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर स्टेटमेंट्स में कोई वेरिएबल नहीं आई है, मतलब जैसे कि या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, पता कैसे चलेगा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर वैल्यू इस तरीके से आ रही है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल आ रही है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है और इसके बहुत से सॉल्यूशन हैं। देखिए कोई केस में वेरिएबल नहीं आ रहा, ठीक। स्टेटमेंट फॉल्स है, कैसे पता चलेगा कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें देखिए वेरिएबल्स की सेंस में मतलब जैसे x5 आ गया या y4 आ गया, ये क्या है, वेरिएबल्स की फॉर्म में है। अगर स्टेटमेंट वेरिएबल्स में आ रही है तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर स्टेटमेंट क्या है, इस तरह से आ रही है, वेरिएबल्स नहीं आ रहा, दोनों तरफ नंबर आ रहे हैं, वो भी इक्वल आ रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसके मैनी सॉल्यूशन है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसी तरह से क्या था, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था, इसी तरह से हम क्या है एलिमिनेशन मेथड करेंगे, बस थोड़ा तरीका अलग होगा। उसमें क्या था एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करना, इसमें क्या होगा एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल 8 से। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल 8 में हमें क्या दे रखा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन की इनकम है 9:7, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना उन दोनों का 4:3। और हमें क्या फाइंड करनी है, मंथली इनकम दोनों की फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, रेशियो हमें दे रखी है, इनकम इनकम दे रखा है हमें, एक्सपेंडिचर दे रखा है रेशियो में। तो क्या मानते हैं हम, एक को एक्स एक को वाई। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इनकम हमारी क्या है, एक्स मान लिया हमने, इनकम यानी एक की 9x है एक की 7x है। एक्सपेंडिचर दोनों का खर्चा कितना है, एक का 4y है एक का 3y है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि मतलब ये दोनों जो है हर महीने 2,000 रुपए सेव करते हैं, तो इनकी मंथली इनकम बताइए। अब ये हमें देखना है, तो चलिए ये हमने लिख लिया। अब इससे हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 9x प्लस 4y किसके बराबर, 2000, ठीक है। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। भाई एक पर्सन की क्या हो गई इनकम और उसी पर्सन की क्या हो गई खर्चा। अब दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरे पर्सन का, एक की इनकम क्या है 7x और एक का खर्चा क्या है 3y, ठीक है। भाई ये एक पर्सन की इनकम एक्सपेंडिचर हो गया और ये दूसरे पर्सन का इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया। इस तरह से ही तो हम देखेंगे इसको, कि इस तरह से देखेंगे एक को एक्स एक को वाई। भाई 2 पर्सन की इनकम है, एक की 9 है और एक की 7 है, तो एक्स मान लिया इनकम को हमने। और 2 पर्सन के एक्सपेंडिचर में खर्चा कितना है, एक का 4 है एक का 3 है, ठीक है। तो भाई इनकम को हमने क्या माना एक्स, एक्सपेंडिचर को हमने क्या माना वाई। तो अब ये हमने यहाँ पे इधर इक्वेशन बना दी और इसका क्या है 2000, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। कैसे यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, कैसे यूज करते हैं हम कि एक वेरिएबल्स को क्या करते हैं हम हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, पहले उसको क्या करते हैं हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके करेंगे हम। इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसकी किस में करेंगे, इस की 3 में कर देंगे,
इस पूरे इक्वेशन की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे इक्वेशन की हम किससे कर देंगे 4 से। इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 9 3 जा 27x प्लस 4 3 जा 12y 3 2 जा 6000, ठीक है। नेक्स्ट 7 4 जा 28x, तो ये तो नहीं कट रहा। अब देखिए 4 3 जा कितना हुआ 12y, ठीक है, बराबर आ गया। अब क्या होगा, एक बराबर आना चाहिए, चाहे x बराबर आए चाहे y बराबर, ठीक है। एक वेरिएबल बराबर आना चाहिए, जब भी उसको हम एलिमिनेट करेंगे। और 4 2 जा 8000, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे करेंगे कैसे, ये प्लस का है ये प्लस का है, माइनस करेंगे, ये प्लस का ये प्लस का है, माइनस प्लस प्लस माइनस, नीचे के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब देखिए 27 28 गए, कितने गए, माइनस का x, ठीक, प्लस माइनस प्लस। अब नीचे के साइन को हम मानेंगे, इस साइन को नहीं मानेंगे। तो देखिए 12y प्लस का माइनस का 12y एलिमिनेट हमने कर दिया, ये था इसका मतलब। अब देखिए ये कितना, माइनस का 8 में से 6 गए 2000, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, x हमारा क्या आ गया 2000, ठीक। अब हमें क्या पूछिए, मंथली इनकम पूछी है। तो देखिए क्या थी हमारी इनकम, जो हमने मानी थी, इनकम इज 2 पर्सन कितनी है, दोनों की, एक की 9x है एक की 7x। तो 9x की निकालते हैं पहले, 9x कितना आया है 2000, तो इसकी कितनी है 18,000 है। फर्स्ट पर्सन की सैलरी लिख दीजिए, फर्स्ट पर्सन की इनकम। अब सेकंड पर्सन की इनकम हमें निकालनी है, कितनी है 7x, तो 7 में 2000 मल्टीप्लाई करो, 7 2 40। तो देखिए ये हमारी आ गई इनकम, मंथली इनकम आ गई हमारी, ठीक है। हमें ये तो निकालना था कि मंथली इनकम निकालनी है दोनों की। तो देखिए हमारी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। एक्स को हमने क्या माना था, इनकम माना था, और इनकम हमारी क्या थी, एक की फर्स्ट पर्सन की 9x थी और दूसरे की 7x थी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन की क्या थी 9x, तो उसमें क्या करा, एक्स को इसमें पुट कर दिया, तो 9 2 18, तो ये फर्स्ट पर्सन की इनकम हो गई 18,000। देन सेकंड पर्सन की कितनी थी 7x, उसमें हमने 2000 को क्या कर दिया, एक्स को यहाँ रख दिया, तो 7 2 14,000। तो दूसरे पर्सन की क्या हो गई 14,000। तो इन दोनों की क्या आ गई, मंथली इनकम निकल के आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए एग्जांपल 9 में क्या है, हमें इक्वेशन दे रखी है 2 और एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना है इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें x ये दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कैसे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। क्या बताया एलिमिनेशन मेथड में, क्या बताया कि एक वेरिएबल को हटाना पड़ता है, पर कैसे, पहले उस वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो। चलो हम x को बराबर करते हैं। क्या करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे, इसको भी किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। अब देखिए करिए क्या हो गया, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y और 8 2 जा 6। नेक्स्ट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा, हमने 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी ताकि ये बराबर आ जाए। आ गया बराबर, पर इसमें दोनों वेरिएबल बराबर आ रहे हैं। पर देखें क्या होता है आगे। अब क्या होता है, ये प्लस का है ये प्लस का है माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, साइन चेंज करते हैं जब भी तो वेरिएबल्स को हम हटाएंगे। अब देखिए ये हट रहा है, प्लस का 4x माइनस का 4x। अब ये साइन मायने नहीं रखते, ये साइन मायने रखते हैं, ठीक है।
हाँ जी, ये हमारा कट गया। इधर देखिए, ये भी क्या हो रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 0। इसके बाद इधर ये देखिए 16 में 7 गए, कितने बचे, 9। कितने बच गए, 9। अब देखिए कौन सा क्या आ रहा है ये, अब देखिए किस फॉर्म में आ रहा है ये। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि अगर इस तरह का आए कि एक नंबर जब दूसरे नंबर के बराबर ना हो, क्या है, क्या होता था, जब एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर नहीं होता तो क्या होता है, वो नो सॉल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई आप करके देख सकते हैं। देखिए A1B1 वाला, A1 अपॉन A2। A1 क्या है हमारा 2, A2 क्या हमारा 4, B1 अपॉन B2 देखिए करके 3, और B2 क्या हमारा 6, और C1 अपॉन C2 देखिए करके क्या है। अब देखो इसे काट के 1/2, 1/2, ठीक है, ये नहीं कट रहा है, ये 8/7 है। तो देखिए किस फॉर्म में आ रहा है ये, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो क्या था ये, क्या था ये, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन किस में आता है, पैरेलल लाइंस में। किसमें, पैरेलल लाइंस में। तो ये चीज यही तो शो कर रहा है, हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा था कि स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो उसमें क्या है, एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर नहीं आता, यानी कि वो नो सॉल्यूशन होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, these equations have no solutions। ठीक है, आए समझ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट्स, ये है एग्जांपल 10, लास्ट एग्जांपल है ये इस चैप्टर का। देखिए इसमें क्या बता रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन इज रिवर्सिंग इज 66। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, ठीक है, उससे पहले तो 1 डिजिट होती है, ठीक। टेंस डिजिट, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये क्या है, सारे 2 डिजिट नंबर है। हमने कोई 2 डिजिट नंबर ली, जैसे कि 14 ले ली हमने, ठीक, 14 ले ली, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कैसे, ये हमारी क्या होती है, यूनिट डिजिट। क्या होती है, यूनिट डिजिट। सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ये हमारी क्या होती है, 10th डिजिट। कौन सी, 10th डिजिट, पढ़िए। तो ये क्या होती है, हमारी यूनिट डिजिट है, ये हमारी क्या है, 10th डिजिट, ठीक। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, 10th डिजिट यानी 10 और इंटू 1 प्लस यूनिट डिजिट 4, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। जब भी तो जाके 14 बना है ये, है ना। तो क्या हो गई हमें, 2 डिजिट नंबर, ये क्या हमें 2 डिजिट की नंबर हो गई हमारी, ठीक। प्लस जो नंबर हमने ऑब्टेंड करा है, यानी जो नंबर हमने माना है, लिया है, उसको रिवर्स करा। क्या करा, रिवर्स। रिवर्स कैसे, 4 इधर आ गया, 1 उधर चला गया, रिवर्स कर लिया, हो गया ना। जैसे कि अब इसको हम रिवर्स करें, क्या करा, रिवर्स कैसे, 40 × 1 + 1। अब ये हो गया रिवर्स हमारा, ये 4 यहाँ आ गया, 1 उधर चला गया। अब ये क्या हो गई, ये हमारी 10th डिजिट, ये क्या हो गई, हमारी यूनिट डिजिट हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे इसको, 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब इन दोनों का सम क्या है, देखिए क्या ये इन दोनों का सम है, निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, ये इन दो नंबरों का क्या सम निकल के आ रहा है, आ गया ना। तो ये चीज यहीं पे बता रहा है कि जो सम है 2 डिजिट नंबर का, और फिर उसको रिवर्स करके क्या आया, 66। तो यही तो है, इसी तरीके से कि कोई 2 डिजिट की नंबर है, ठीक है, और उसको फिर रिवर्स करा, रिवर्स करने के बाद जब उन दोनों का सम आया तो ये आएगा, इन दोनों 2 नंबर आएंगे, उन दोनों का सम जो है 66 आएगा, जैसे ये आया है। आया समझ, आया, क्लियर हुआ। तो देखिए क्या है,
सॉल्व करेंगे सर, तो क्या मानेंगे हम, लेट द टेंस डिजिट नंबर बी एक्स। टेंस डिजिट नंबर को हमने क्या माना, एक्स, क्या माना एक्स, इसको क्या माना वाई, यूनिट डिजिट को, ठीक है। लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी वाई, वाई माना। अब आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है बच्चों, tan x प्लस वाई, ये लिखा है ना, तो यही तो है इसका मतलब, और क्या है। टेंस डिजिट, हमने टेंस डिजिट को क्या माना, x मान लिया, टेंस डिजिट को x, यूनिट डिजिट को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। फिर जो इन दोनों, फिर उसके बाद क्या करा, रिवर्स कर दिया। क्या करते हैं, रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स करा, y यहां चला गया, tan, अब हम रिवर्स करेंगे, क्या होगा, tan y प्लस x, ठीक। जब हमने रिवर्स करा तो अब ये क्या हो गई, y हमारी, ये हो गई टेंस डिजिट, ये हो गई यूनिट डिजिट, और इन दोनों का सम क्या है हमारा 66। क्या बोल रहा है ये, उन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है 66, ठीक है। दो डिजिट नंबर, उनको रिवर्स करा, जिसका सम है 66, यही तो बोल रही है पहली लाइन, ठीक, करेक्ट। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, tan x प्लस x कितना हो गया 11x, y और tan y प्लस कितना हो गया 11y, किसके बराबर 66। अब इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया जी, x प्लस वाई इजकल टू 66, x प्लस वाई अपॉन में 11 इसके अपॉन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, फिर कट के 6, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ये देखिए और अच्छे से समझिए, काटा पीटी करके 6 आ गया ना, 11 यहाँ चला गया, इसका अपॉन में 6 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, डिफर यानी डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है माइनस। अब इसके दो केस बनते हैं, या तो दो नंबर क्या है हमारे, किसका डिफरेंस, दो का, या तो दो नंबर हमारे ये हो सकते हैं, या दो नंबर हमारे ये हो सकते हैं, मतलब इनमें से कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है, एक्स भी बड़ा हो सकता है, वाई भी बड़ा हो सकता है। तो हम इन दोनों केसेस से क्या है सॉल्व करेंगे इसे, ठीक। अब देखिए दोनों केसेस से हम निकालेंगे, पहले क्या पहले कौन सा केस था हमारा, फर्स्ट केस क्या था, x माइनस वाई इजकल टू 2, ये है सेकंड इक्वेशन हमारी, पहले इससे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल कट रही है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये वेरिएबल कट गई, और ये कितना है 2x, ये कितना है 6, ये प्लस, ये प्लस, 6 और 2 8, x 8 अपॉन 2, कट के क्या आया 4, तो x हमारा क्या आ गया 4। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस y इजकल टू 6, x क्या है हमारी 4, y इजकल टू 6, y हमारी क्या गई 6 में से 4 गए 2, ठीक है। तो एक केस की तो हमारी x 4 आ गया, और x आ गया 4, y आ गया 2, फर्स्ट केस का हमारा, ठीक है। अब सेकंड केस करते हैं हम आपका, सेकंड केस क्या था, x प्लस वाई इजकल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस का क्या था, y माइनस एक्स, क्या था y माइनस एक्स 2, ठीक। अब इसको हम इसे इधर कर देंगे कन्वर्ट, देखिए x प्लस वाई इजकल टू 6, इधर माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू, सॉरी 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड, क्या करेंगे ऐड, अब कैसे, इसको क्या करेंगे एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का एलिमिनेट हो गया, ये प्लस प्लस क्या हो गया 2y, ये 6 और 2 8, अब y क्या आ गया हमारा 8 अपॉन 2 कट के 4, y क्या आ गया हमारा 4। अब इसको हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इजकल टू 6, x प्लस वाई क्या हमारा 4 इजकल टू 6, x हमारा क्या हो गया
2। अब देखिए y हमारा क्या है 4, x क्या है हमारा 2। यहाँ पे हमारा x क्या आ गया 2 और y क्या है हमारा 4। ठीक, इधर हमारा x क्या था 4, इधर y 2। हमने दोनों केसेस से करा। ठीक है, अब देखेंगे अब इसको क्या करेंगे। जो हमने 10th डिजिट मानी थी x, 4 यूनिट डिजिट, y क्या थी हमारी 10th डिजिट, ये देखिए। तो हमने x और y हमारी 4 यूनिट डिजिट हमारी, 10th डिजिट हमारी थी x जो हमने मानी, यूनिट डिजिट हमारी क्या थी y जो 2 हमने मानी। अब ये जो हमारी इक्वेशन क्या है ये, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये एक बार इससे करेंगे, हम इधर कर लेते हैं, कहाँ है ये। देखिए पहले तो फर्स्ट केस लेते हैं हम। क्या था फर्स्ट केस हमारा, ये वाला था। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या था हमारा 10x प्लस वाई। एक्स हमारा क्या है इसमें 4, y क्या है 2। तो क्या हुआ 40 प्लस 2 कितना आया 42। ठीक है, फर्स्ट केस से क्या आ गया 42। अब सेकंड केस देखिए। पहले तो हमने फर्स्ट केस का पुट करा, अब हम सेकंड केस का पुट करेंगे। इसमें क्या है 10x प्लस वाई। 10x की वैल्यू क्या है 2, y की 4, 10 टू द 20 प्लस 4 तो कितना आ गया 24। अब देखिए फर्स्ट केस से 42 नंबर, सेकंड केस से 24, तो क्या है 42 प्लस 24, दो नंबर आ गए जो हमारा बराबर है 66 के। देखिए है ना, आ गया ना, यही तो पूछा था कि दो नंबर। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स फिनिश। एंड आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। ठीक है, और इस वीडियो को हम आज यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3.3 एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।